हाँ तो प्यारे बच्चों, आज पुनः कक्षा 6 की गणित लेकर की ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हैं। आपको अभ्यास 3.7 बताया जा रहा था, जिसमें प्रश्न नंबर 11 तक सवाल हल किए जा चुके थे और उसमें प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 यानी अंतिम 2 सवालों में कि आज वीडियो बनाए जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अभ्यास कर रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर 12 इस तरह का, इसके पहले भी सवाल बताया जा चुका है, फिर भी हम इसको हल करते हैं। एक 2 मीटर 43 सेंटीमीटर लंबाई और 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, सॉरी ये 62 सेंटीमीटर है, 62 सेंटीमीटर चौड़ाई के टुकड़े में से बिना कपड़ा गंवाए अधिकतम माप के कितने वर्गाकार रुमाल बनाए जा सकते हैं। यानी जो कपड़ा दिया है लंबाई और चौड़ाई, उसमें से वर्गाकार रुमाल बनाना है। ऐसे बनाना है कि उसमें से कोई कपड़ा, यानी थोड़ा भी कपड़ा रद्द नहीं होना चाहिए, बेकार में नहीं जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो लंबाई है उसको हम लिखते हैं लंबाई। हल है, लंबाई में हम क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में, पहले हम सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर के बाद उसका हम मौसा निकालेंगे। अब मौसा के बाद लंबाई में क्या करेंगे, मौसा से लंबाई में और फिर मौसा से चौड़ाई में भाग करेंगे और उन दोनों भागफलों जो भागफल प्राप्त होंगे दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें रुमालों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लंबाई ज्ञात करते हैं। लंबाई 2 मीटर दिया है, 2 मीटर 43 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में आपको बताया गया है कि जब भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में हम बदलते हैं तो गुणा करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने मापन पढ़ाया है, उसको जाके आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर में हम 2 में गुणा करेंगे किसका, तो 100 का, और प्लस 43 इसमें जोड़ देंगे इतना सेंटीमीटर, अर्थात ये हो जाएगा 200 प्लस 43 अर्थात 243 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया है चौड़ाई। चौड़ाई ज्ञात कीजिए, 1 मीटर 62 सेंटीमीटर। यहां हम गुणा नहीं करेंगे, सीधा हम लिख देते हैं। 1 में 100 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और प्लस 62 इसमें हम क्या करेंगे, तो ज्वाइन करेंगे। 62 बराबर हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। ये आपका चौड़ाई प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका महत्तम ज्ञात करेंगे। तो मौसा भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो 243 दिया है, 243 में हम क्या करते हैं कि 162 से भाग करेंगे। जब 162 से भाग करें तो हम देखते हैं कि 2 बार भाग नहीं जाएगी, एक ही बार जाएगी, यानी 162 ईशान घटाएंगे, 1 बचेगा, 14 होगा। 14 में से 6 या कितना होगा, तो 8 होगा। अब यहाँ क्या करते हैं, 162 में भाग करेंगे किसका, 81 से। तो 81 से भाग करेंगे, 2 बार भाग जाएगी, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी हमारा मौसा प्राप्त होगा कितना, तो 81। तो अब यहाँ देखेंगे लंबाई में, लिखेंगे लंबाई में रुमाल की संख्या बटा क्या होगा, लंबाई बटा मौसा, लंबाई बटा मौसा। तो लंबाई आपका निकाले हैं 243 बटा 81। तो 3 बार में कट जाएगा, 3 कम 3, 3 8 24, यानी 3 होगा। उसके बाद कह रहा है अब चौड़ाई में ज्ञात कीजिए रुमाल की संख्या।
चौड़ाई में रुमाल की संख्या बराबर होगा चौड़ाई बटा यानी 162/81 यानी 2 बार में कटेगा। अब यहाँ रुमाल की संख्या, कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं, यानी लिखेंगे कि वर्गाकार रुमाल कितने होंगे, तो 3 लंबाई से और 2 चौड़ाई से बराबर 6, इनकी संख्या क्या होगी, तो 6 संख्या होगी, यानी 6 रुमाल बनाए जा सकते हैं। अब इसको आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक भिन्नों को अंश और हर के मौसा से काटकर निम्न पदों में व्यक्त कीजिए। तो निम्न पद ज्ञात करना है, तो हर जो भिन्न दिया है, भिन्न का और अंश का हम क्या करेंगे, तो लौसा ज्ञात करते हैं। जब हम लौसा ज्ञात करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे, भिन्न दिया है, भिन्न संख्या दिया है 134/201। ये प्रश्न नंबर 13 का क है। ये कह रहा है कि दी गई भिन्नों यानी दिए गए प्रत्येक भिन्नों के मौसा से काट करके निम्न पदों में व्यक्त करना है, यानी छोटा से छोटा रूप प्राप्त करना है इनके महत्तम से। तो हम मौसा निकालेंगे, तो मौसा बराबर क्या होगा, तो मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, इसका हम निकालेंगे भाग विधि से ही निकालना। 134/201, एक बार भाग जाएगी, 134 घटाएंगी तो 7 4 11 यानी 7 बचेगा। यहाँ होगा 9 और 9 में से 3 जा 6 यानी 67 होगा। 134 में अब हम 67 से भाग करेंगे। आप जानते हैं कि जो शेष बचता है वो हमेशा भाजक बन जाता है, जो भाजक होता है वो भाज्य बनता है। तो हम उसी प्रक्रिया के द्वारा चल रहे हैं। अब देखेंगे, भाग करिए, 2 बार में कट जाएगा, 2 7 14, 2 6 12 13, यानी हमें मौसम मिल गया कितना, तो 67। तो भिन्न का न्यूनतम रूप क्या होगा, तो 134/67 और 201/67। अब इससे हम कटाएंगे, तो कटाते हैं तो देखिए 2 7 14, 2 बार में ये कट जाएगा, ये कटेगा 3 7 21 और 3 6 18, 18 2 20, यानी 3 बार में कटेगा। यानी वो भिन्न संख्या हमें प्राप्त होती है कितना, तो 2/3। कितना प्राप्त होती है, 2/3। तो इस तरह से आप अन्य सवालों का भी अभ्यास करेंगे। सवाल है क के बाद ख दिया है 143/234, ग दिया है 289/391 और घ दिया है 1219/1431। ये आपके सवाल हैं जिसका आप अभ्यास करेंगे। मैं उसमें से एक और सवाल हल करके आपको बता देता हूं ताकि सवाल आपको और आसान बन जाए। चलिए हम सवाल को हल करते हैं। घ
घ को ही हल करते हैं। घ दिया है 12/19/1431। तो आपको हमने बताया था कि बड़ी संख्या से मशक ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या में हम भाग करते हैं। तो चलिए हम भाग कर लेते हैं घ। तो यहाँ भाग करेंगे 1431 में 1219 का भाग कीजिए। 2 बार भाग नहीं जाएगी, भाग एक ही बार जाएगी। तो 12/19 घटाएंगे 9 2 11 होता है, यानी 2 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 2, 1 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यानी आपको मिल गया कितना 12/19। 212 से अब कटाएंगे तो कई बार भाग जा सकती है। तो 2 7 के 14, 7 गुना के 14 और 7 गुना के 14 अधिक हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 छक्के 12 और 6 गुना 12, 1 6 कम 6 1 7 हो जाएगा। 6 गुना 12 यानी ये भी अधिक हो जाएगा, यानी 5 बार लेकर जाएंगे। 5 गुना के 10, 5 1 कम 5 1 6 हो जाएगा। और 5 गुना के 10, अब यहाँ घटाएंगे 9 और यहाँ 80 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब कई बार भाग जाएगा तो 212 में भाग करते हैं। गलत हो रहा है। 159, 9 11 11 में से 6 जब 5 159 होगा। अब कई बार भाग जाएगी, 2 बार जा नहीं सकती है, एक ही बार भाग लेकर जाएंगे। 159 घटाएंगे मिलेगा 12, 3 होगा। 3 के बाद 9 3 12, यहाँ बचेगा 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जा 5 और यहाँ 1 यानी 53 से भाग करना है 159 में। 3 3 के 9, 3 5 15, 3 बार में कट जाएगा। 3 3 के 9 और 3 5 15, यानी आपका मौसम प्राप्त हो गया कितना, तो 53 प्राप्त हो गया। मौसम 53 प्राप्त हुआ। अब 12/19 भागे 53 बटा होगा 1431 भागे 53। अब भाग करके इसको कटाइए। तो भाग कर लेते हैं। 12/19 भागे 53, तो 2 बार भाग लेकर जा सकते हैं। 2 छक्का 12 और 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15, 2 बार भाग जाएगी। तो 2 3 6 और 2 5 10, यहाँ से 80 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ होगा 9, यानी 3 बार में 3 3 के 9 और 3 5 15, यानी इसको हम कटाएंगे तो 23 बार में विभाजित होगा। उसी तरह क्या करेंगे, 14/31 में भाग करके देख लेंगे आप 53, तो 2 बार 3 5 15 अधिक हो जाएगा। 5 3 15 अधिक हो जाएगा। 2 ही बार भाग लेकर जाएंगे। 2 बार लेकर चलिए तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ होगा 0 1, घटाइए 12 13 होगा। 13 में से 6 जा 7 और यहाँ बचेगा 3, यहाँ 3 उतरेगा और 1। अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये 7 बार भाग जा सकती है। 7 3 के 21 के 1 हासिल 2 और 7 5 35 2 37, यानी इस तरह से हम कहेंगे ये 27 बार में विभाजित हो सकता है। यानी आपकी भिन्न संख्या प्राप्त होगी 23/27। ये आपका आंसर हो गया, यानी इसका छोटा रूप प्राप्त हुआ 23/27।
27। तो ऐसे जो बचे 2 सवाल हैं आप पुनः अभ्यास करेंगे। जब अभ्यास करेंगे तभी आपको सवाल हल करने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।